Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss quiz number 5 जिसका टॉपिक है जनरल टर्मिनोलॉजीज ऑन द बेस्ड ऑन कंप्यूटर्स. This quiz is part of ICT unit. So let's move to the quiz. What is MAC? MAC एक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस. जैसा कि हमें पता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए हमें किसी न किसी एड्रेस की नीड पड़ती है. कंप्यूटर नेटवर्क्स में डिफरेंट टाइप्स के एड्रेस हैं जो कि हर एक लेयर पे काम करते हैं. जो मैक है वो एक फ़िज़िकल एड्रेस है जो डाटा लिंक लेयर पे वर्क करता है. ये एक 48 बिट हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन है जो कि हर एक डिवाइस को नेटवर्क पे यूनिकली आइडेंटिफाई कराता है. ये 62 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर को सपोर्ट करता है और कॉलन्स को यूज़ करता है. ठीक है, ये एक नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर है जिससे हम नेटवर्क के एड्रेस को यूज़ करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस और डेटा ट्रांसफ़र पर्पस. सो हेयर डी विल बी द आंसर. DNS इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर. DNS क्या है? डोमेन नेम सिस्टम. डोमेन नेम, जैसा कि आपको पता है, डोमेन नेम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है जो कि डोमेन नेम एक इंटरनेट सर्विस है जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को ट्रांसलेट करती है मशीन रीडेबल फॉर्म में. लाइक www.amazon.com जैसा कि हमने अपने ब्राउज़र पे राइट डाउन किया, तो जो DNS है, डोमेन नेम सिस्टम है, वो उसको ट्रांसलेट कर देगा उसके IP एड्रेस में जो कि मशीन रीडेबल फॉर्म है, लाइक 192.0.24. ठीक है, और ये इसमें ऑलमोस्ट अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं क्योंकि ह्यूमन रीडेबल के फॉर्म से ईजियर होता है. सो हियर बी विल बी द आंसर. DPI स्टैंड्स फॉर. DPI मीन्स डॉट्स पर इंच, जिसको हम किसी भी इमेज के रिजोल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं. उससे हम फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मैनी डॉट्स फिट इनटू लीनियर इंच. और ये प्रिंटिंग को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, वीडियो को, इमेज स्कैनर को, डॉट डेंसिटी को, एट्सेट्रा. इसको हम ग्राफिक्स में यूज़ करते हैं. सो हेयर ए विल बी द आंसर. MOOC स्टैंड्स फॉर. MOOC मीन्स मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. ये एक ऑनलाइन कोर्स है जिसका एम है अनलिमिटेड स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराना, उनकी नॉलेज को गेन कराना वाया इंटरनेट और वेब. ये एक ओपन सोर्स है जिसको कोई भी स्टूडेंट एक्सेस कर सकता है. ये हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है. इसके अंदर एक क्लासरूम एक्शन की तरह फीचर्स को परफॉर्म किया जाता है. स्टूडेंट्स को लगता है स्टडी करते टाइम कि जैसे हम क्लासरूम में स्टडी कर रहे हैं. ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करता है. सो हेयर बी विल बी द आंसर. CAD स्टैंड्स फॉर. CAD मीन्स कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसको इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है एनिमेशंस को प्रोड्यूस कराने के लिए, स्पेशल इफ़ेक्ट्स, मूवीज़ के स्पेशल इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस कराने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के इफ़ेक्ट्स को प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि मैनिपुलेट करता है ड्राइंग को यूज़र के लिए. लाइक 3D ड्राइंग, 2D ड्राइंग, अलग अलग वैरायटी ऑफ एंगल्स को यूज़ किया जाता है इसमें. ये एक ड्राफ्टिंग, डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसको हम डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. सो हेयर ए विल बी द आंसर. GUI इज़ द एब्रीवेशन फॉर. GUI मीन्स ग्राफिक यूज़र इंटरफेस. ग्राफिक यूज़र इंटरफेस एक सिस्टम है जो कि विजुअल कंपोनेंट्स को इंटरेक्टिव बनाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए आइकन्स को यूज़ करके. GUI एक ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करता है जो इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है, एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है. जो एक्शंस और इन्फॉर्मेशन यूज़र के द्वारा ली जाती है, हम उस ऑब्जेक्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, जैसा कि यूज़र को इफ़िशिएंटली यूज़ कर सकता है. GUI
ऑब्जेक्ट जो है वो आइकन्स, कर्सर, बटन्स को इंक्लूड कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने विंडो ओपन किया, उसके अंदर विंडो पे क्लिक किया, डिस्प्ले स्क्रीन हुआ, हम उस स्क्रीन को ओपन और क्लोज वाले बटन पे क्लिक करके, आइकन पे क्लिक करके ओपन या क्लोज कर सकते हैं। एक टाइम पे हम मोर देन वन विंडोज ओपन कर सकते हैं। मेन्यू बार में हम कोई भी आइटम सर्च कर सकते हैं तो वो पोर्शन हाईलाइट हो जाता है, तो वो क्या है, GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। सो हेयर डी विल बी द आंसर। वाईफाई इज द एब्रीविएशन फॉर, वाईफाई क्या है, वायरलेस फिडिलिटी। जैसा कि आप सबको पता है, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए वाईफाई का यूज़ किया जाता है। वाईफाई की जहाँ तक की रेंज होती है कुछ लिमिटेड, ये एक लैन डिवाइस की तरह यूज़ होता है। कुछ एक लिमिटेड रेंज में हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। ये सर्विस प्रोवाइड कराता है होम्स में, बिजनेस में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने को अलाउ करता है एक नेटवर्क को क्रिएट करके। ये बेस होता है IEEE 802.11 स्टैंडर्ड पे बेस होता है वाईफाई। सो हियर सी विल बी द आंसर। वायरस क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइट। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि यूज़र के कंप्यूटर में अपने आप से लोड हो जाता है बिना यूज़र की नॉलेज के, और अपने आप से ही एक्शंस को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। जैसा कि हम जब भी कोई कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई एग्जीक्यूशन करते हैं तो वो अपने आप से रेप्लिकेशंस बना देता है, उनके अंदर कुछ भी मॉडिफाई कर देता है या कुछ इंसर्ट करा देता है किसी अदर कंप्यूटर प्रोग्राम में, तो ये हमारे कंप्यूटर के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। सो हेयर सी विल बी द आंसर। द BIOS इज द एब्रीवेशन फॉर, BIOS मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो एक प्री इंस्टॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हमारे PC में। जब हम कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम पावर्ड ऑन करते हैं, जब जो प्रोसेस होता है मीन्स बूटिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग हार्डवेयर की इनिशियलाइजेशन परफॉर्म की जाती है। इससे ये रन टाइम सर्विस प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम को। सो हेयर ए विल बी द आंसर। EBCDIC स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये एक 8 बिट कैरेक्टर एनकोडिंग होती है जो कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के लिए बाइनरी कोड को रिप्रेजेंट करती है, दैट IBM डेवलप्ड फॉर इट्स लार्जर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हेयर B विल बी द आंसर। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्विज़ में फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।